दरबार में अनोखी चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही विद्वानों, रहस्यमय घटनाओं और चतुराई भरी कहानियों का केंद्र रहा है। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। सुबह की हल्की धूप के साथ अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनका दरबार धीरे धीरे भरता जा रहा था। आज मैं एक सवाल पूछूंगा, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे पर वो शाही चमक थी जो हमेशा उनकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। बताओ, कितने तारे हैं आसमान में? दरबारी स्तब्ध हो गए। ये कोई साधारण सवाल नहीं था। कुछ तो इसे मजाक समझने लगे, कुछ डर के मारे चुप हो गए। बीरल, जो हमेशा से अकबर के सबसे विश्वसनीय और चतुर सलाहकार रहे थे, ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। जहांपनाह, उन्होंने कहा, तारे तो अनगिनत है। अगर मैं ये संख्या बताऊं तो क्या ये सही होगी? अकबर ने सिर हिलाया। सही उत्तर पाना तुम्हारा काम है बीरबल। मैं चाहता हूं कि ये उत्तर मेरे दरबार के सभी लोगों के लिए रोचक और शिक्षाप्रद हो। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल ने अपने दिमाग की गहरी खो में झांकते हुए एक योजना बनाई। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ी आजादी दें। मैं इस सवाल का उत्तर केवल गणना से नहीं, बल्कि अनुभव, प्रयोग और चतुराई से दूंगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, तुम्हारे पास समय है, लेकिन याद रखना, जवाब ऐसा होना चाहिए कि न केवल मुझे बल्कि पूरे दरबार को आश्चर्यचकित कर दे। बीरेल ने दरबारियों की ओर देखा, जो उत्सुकता और चिंता दोनों में डूबे थे। उन्होंने धीरे से कहा, सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि तारे असंख्य हैं। किसी भी इंसान के लिए इन्हें गिनना असंभव है, लेकिन हम एक तरीका खोज सकते हैं जिससे हम अनुमान लगा सकें और इसे मजेदार ढंग से प्रस्तुत कर सकें। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा तरीका बीरबल? बीरल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये एक कहानी है, एक साहसिक यात्रा। हम इसे गणना की बोरियत से दूर रखेंगे और इसे ऐसे तरीके से पेश करेंगे कि सभी का मनोरंजन भी हो और ज्ञान भी बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलें। अकबर ने अपने हाथ के इशारे से अनुमति दी। तो चलो बीरबल, दिखाओ मुझे तुम्हारा चमत्कार। भाग 2, बीरबल की अनोखी योजना। बीरल ने दरबारियों की ओर देखा, जिनकी आंखों में उत्सुकता और हल्की हिचकिचाहट थी। फिर उन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज में कहा, जहांपनाह, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि तारे केवल रात में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें रात का इंतजार करना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो हम रात तक क्या करेंगे? सोते रहेंगे? बीरेल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, हमें तैयारी करनी होगी। हम हर दरबारी को एक विशेष उपकरण देंगे, एक छोटा मापने का यंत्र जो तारे गिनने में मदद करेगा। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। महाराज, बीरबल क्या फिर से कोई जादू दिखाने वाले हैं? किसी ने चुटकी ली। बीरबल मुस्कुराए और बोला, मित्रों, ये कोई जादू नहीं है। ये केवल बुद्धि, धैर्य और थोड़ी कल्पना का प्रयोग है। प्रत्येक दरबारी को एक टोकरी दी जाएगी। जब रात का समय होगा, वे आसमान में तारे देखकर अपनी टोकरी में गिनती के निशान डालेंगे। इस तरह हम एक अनुमानित संख्या निकालेंगे। अकबर ने ये योजना सुनकर सर हिलाया। ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, मुझे ये देखना है कि तुम्हारा तरीका केवल मजेदार ही नहीं, बल्कि सभी को सीख भी दे। बीरल ने दरबार में हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यही तो असली चुनौती है। गणना के साथ मनोरंजन और शिक्षा, तीनों का मिश्रण। रात होते होते दरबार के सभी लोग अपने अपने उपकरणों के साथ तैयार हो गए। बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटा दर्पण और चमकते कांच का यंत्र लिया। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, आप मेरे साथ आए। हम देखेंगे कि तारे कितने हैं, लेकिन इसे केवल गिनती तक सीमित नहीं रखेंगे। हम इसे कहानी में बदल देंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहानी?
किस तरह की कहानी? बीरेल ने आंखों में चमक के साथ कहा, जहांपनाह, हर तारे की गिनती के पीछे एक राज, एक रोमांच और एक शिक्षाप्रद संदेश छिपा होगा। जैसे ही हम गिनेंगे, हम उन तारों की कहानियां भी बताएंगे। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि ज्ञान और मनोरंजन की यात्रा होगी। दरबारी, जो अब तक हंस रहे थे, गंभीर हो गए। सबकी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह झलक रहा था। बीरेल ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और याद रखिए, ये केवल गिनती नहीं, ये हमारी कल्पना और बुद्धि का खेल है। हर तारा एक कहानी है, हर चमक एक संदेश। जब हम इसे समझेंगे, तभी हम सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ मुझे तुम्हारी बुद्धि का जादू। लेकिन ध्यान रहे, मुझे ये इतना मजेदार लगे कि मैं हंसते हंसते थक जाऊं। बीरेल ने हल्की मुस्कान के साथ अपने चमकते कांच के यंत्र को आसमान की ओर उठाया। रात का समय आया और पूरा दरबार महल की खुली छत पर इकट्ठा हो गया। आसमान साफ और नीला था और अनगिनत तारे चमक रहे थे। बीरबल ने अपने कांच के यंत्र और दर्पण को हाथ में लिया और अकबर के पास खड़े होकर कहा, जहांपनाह, ये समय है। अब हम तारे गिनना शुरू करेंगे, लेकिन इसे केवल गिनती तक सीमित नहीं रखेंगे। हर तारे के साथ एक कहानी और एक संदेश भी होगा। अकबर ने उत्साहित होकर पूछा, ठीक है बीरबल, लेकिन कहानी और गिनती कैसे एक साथ होगी? बीरेल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये तरीका कुछ इस प्रकार है। हर दरबारी अपनी टोकरी में तारे गिनने के निशान रखेगा, लेकिन जब भी वे किसी विशेष तारे पर ध्यान देंगे, वो तारा उन्हें एक कल्पनाशील कहानी बताएगा। हमारी कल्पना और बुद्धि इसे वास्तविकता की तरह बनाएगी। दरबारी उत्साहित हो गए और टोकरी में निशान डालना शुरू कर दिए। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहला दरबारी, जो बहुत ही गंभीर और शर्मीला था, बोला, महाराज, मुझे ये तारा कुछ गुस्से वाला लग रहा है। क्या इसे गिनना चाहिए? बीरेल हंसते हुए बोले, यदि तारा गुस्से वाला है, तो उसे भी गिनना जरूरी है। हर तारे की अपनी कहानी है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। दूसरा दरबारी, जो हमेशा शरारती और मजाकिया था, अचानक चिल्लाया, महाराज, ये तारा मुझे हंसा रहा है। देखो, जैसे ये नाच रहा है। अकबर खुद हंस पड़े। बीरबल ने धीरे से कहा, यही तो बात है जहांपनाह, तारे केवल रोशनी नहीं है, ये हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि और हमारी संवेदनाओं को भी जगाते हैं। जो हंसते हैं, उन्हें हंसी का संदेश मिलता है। जो चिंतनशील हैं, उन्हें शिक्षा। हर तारा एक शिक्षक है। तारों की गिनती और उनकी कहानियां धीरे धीरे मजेदार और रोमांचक होती गई। एक तारे ने बीरबल को बताया कि कैसे उसने एक गिलहरी की मदद से चांद तक पहुंचने की कोशिश की। दूसरा तारा अकबर को याद दिला रहा था कि धैर्य और अनुशासन से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। दरबारी हंसते, आश्चर्यचकित और सीखते रहे। बीरबल ने हर कहानी को मजेदार अंदाज में प्रस्तुत किया। कभी कोई दरबारी गिर पड़ता, कभी कोई अपने टोकरी के निशान उलट देता, और बीरबल हर स्थिति को बुद्धिमानी और हंसी में बदल देते। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह संभव है कि हम सभी तारे गिन लें? बीरेल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली जवाब तो यह है कि तारे अनगिनत हैं। लेकिन इस गिनती का उद्देश्य केवल संख्या नहीं, बल्कि ये देखना है कि हम कैसे अनुभव, कल्पना और बुद्धि के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर तारा हमें एक कहानी देता है और हर कहानी से हम कुछ नया सीखते हैं। इसलिए सही उत्तर केवल गिनती में नहीं, बल्कि इस अनुभव में छिपा है। अकबर ने अपनी आंखें चमकाई। बीरबल, तुमने केवल तारे नहीं गिने, बल्कि मुझे और मेरे दरबार को ज्ञान, मनोरंजन और हंसी की अनमोल यात्रा पर ले गए। बीरेल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही मेरी असली सफलता है। संख्या तो केवल बहाना थी, असली जादू तो हमारी कल्पना और समझ में है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तारे और भी चमकने लगे।
बीरबल ने अपनी चालाक बुद्धि का उपयोग करते हुए प्रत्येक तारे को एक कहानी में बदलना शुरू किया। पहला तारा, जो सबसे बड़ा और चमकीला था, बीरबल के दर्पण में टिमटिमाया। बीरबल ने धीरे से कहा, यह तारा बताता है कि शक्ति और महिमा केवल दिखावे में नहीं, बल्कि अच्छाई और दया में है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीरबल, लेकिन ये कैसे हमारी संख्या में जुड़ता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये संख्या केवल बहाना है। असली संख्या तो ये है कि हमने कितनी कहानियां और ज्ञान इकट्ठा किया। एक हंसमुख दरबारी ने अचानक कहा, महाराज, ये तारा मेरे लिए कुछ कह रहा है। लगता है ये मुझे मजाक करना सिखा रहा है। वो हंसते हुए गिर पड़ा और सारी टोकरी उलट गई। दरबार में सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने चुपके से टोकरी को उठाया और कहा, देखिए जहांपनाह, ये हमें सिखाता है कि जीवन में गिरना और हंसना दोनों जरूरी है। हर गिरावट में एक सीख और हर हंसी में आनंद छुपा है। तभी एक छोटा तारा अचानक चमकते हुए नीचे झुक गया और बीरबल के कांच के यंत्र में प्रतिबिंबित हुआ। बीरबल ने कहा, यह तारा कह रहा है कि कभी कभी चीजें अपने दृष्टिकोण से अलग दिखती है। समझदारी और धैर्य से ही असली स्थिति का पता चलता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने केवल तारे नहीं गिने, बल्कि हमें जीवन की सच्चाइयां भी दिखाई। रात के बीच में एक दरबारी ने मजाक करते हुए कहा, महाराज, मेरा तारा तो गायब हो गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा सब कुछ हाथ में नहीं होता। जीवन में कभी कभी चीजें गायब हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ सीख नहीं पाए। हर गायब चीज एक नए अनुभव की ओर ले जाती है। दरबारियों की हंसी और खुशी रात भर गूंजती रही। बीरबल ने देखा कि सभी लोग अब केवल संख्या की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि वे हर तारे की कहानी में खो गए थे। अंत में बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब मैं जवाब देता हूं। तारे अनगिनत है, लेकिन सही उत्तर यह है कि संख्या नहीं, बल्कि हर तारे से मिली सीख और हंसी ही असली उत्तर है। अकबर ने अपनी हथेली बीरबल के कंधे पर रखी और कहा, बीरबल, तुमने केवल सवाल का उत्तर नहीं दिया, बल्कि हम सबको एक अद्भुत अनुभव और ज्ञान की रात दी। यही असली बुद्धिमत्ता है। दरबारियों ने तालियां बजाई। हंसी और खुशी के बीच हर कोई बीरबल की चतुराई और कल्पना का सम्मान कर रहा था। भाग 5, असली उत्तर और अकबर की सीख। जैसे जैसे रात का अंतिम पहर आया, पूरा दरबार छत पर एक शांत लेकिन आनंदमय माहौल में था। बीरबल ने कांच के यंत्र को धीरे से रखा और सभी दरबारियों की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, हमने तारे गिन लिए हैं, या कम से कम हमने कोशिश की, लेकिन असली उत्तर तो गिनती में नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, असली उत्तर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, तारे अनगिनत है, उन्हें गिनना असंभव है, लेकिन इस गिनती का उद्देश्य केवल संख्या नहीं था। हमने जो किया वो असली कला है, ज्ञान, हंसी, कल्पना और धैर्य के साथ अनुभव का आदान प्रदान। दरबार में हल्की सरगोशियां होने लगी। कुछ दरबारी चौंके, कुछ हंस पड़े। बीरबल ने समझाया, हर तारे की गिनती के पीछे एक कहानी थी। हर कहानी में एक सीख थी। हमने महसूस किया कि जीवन में असली मूल्य केवल संख्या या परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया, अनुभव और ज्ञान में छुपा है। यही असली उत्तर है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल सवाल का उत्तर दिया, बल्कि हम सभी को यह भी दिखा दिया कि कैसे कठिन सवालों का हल केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और कल्पना से भी निकल सकता है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर दिन, हर अनुभव, हर चुनौती एक तारे की तरह है। अगर हम केवल परिणाम पर ध्यान दें, तो हम उसकी असली सीख खो देते हैं, लेकिन अगर हम अनुभव और ज्ञान पर ध्यान दें, तो हर तारा हमें मार्गदर्शन देगा। अकबर ने अपनी मुस्कान
और आंखों में चमक के साथ कहा, बीरबल, तुमने मुझे और मेरे दरबार को एक अद्भुत रात दी। इस रात ने हमें न केवल तारे गिनना सिखाया, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदल दिया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और सभी हंसी, खुशी और ज्ञान की अनुभूति में मग्न हो गए। बीरबल ने अपने हाथ से हल्का इशारा किया और सभी दरबारियों को देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली ज्ञान वही है जो जीवन में प्रयोग हो, और असली मजा वही है जो अनुभव में छुपा हो। तारे गिनना कठिन था, लेकिन उनकी कहानियां और सीख सबके लिए सरल और मनोरंजक बनी। अकबर ने अपनी हथेली बीरबल के कंधे पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि, कल्पना और अनुभव मिलकर ही असली चमत्कार कर सकते हैं। आज रात की ये यात्रा हम सब के लिए यादगार रहेगी। और इस प्रकार वो रात बीरबल की चतुराई, अकबर की जिज्ञासा और पूरे दरबार की हंसी और ज्ञान से भरी एक अद्भुत और अविस्मरणीय कहानी बन गई। तारे अनगिनत थे, लेकिन उनका वास्तविक मूल्य उन कहानियों और सीखों में था जो बीरबल ने उन्हें दिखाई। और ये कहानी, ये अनुभव हर उस व्यक्ति के दिल में चमकता रहा जिसने उस रात को देखा और समझा कि असली ज्ञान और आनंद केवल परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। जब बीरबल ने अकबर को धोखा दिया। प्यार से भाग 1, दरबार में शरारती योजना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही विद्वानों, दरबारियों और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा है। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन आज बीरबल के मन में एक अनोखी योजना थी। एक ऐसा मजेदार और प्यारा धोखा जो केवल अकबर के लिए ही था। अकबर अपनी सोने के सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों ने अपनी अपनी जगह ली थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम थोड़ी चतुराई दिखाओ। मुझे कोई नया खेल या मजाक दिखाओ। दरबारियों को हंसाना भी जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहां अपना, आज मैं आपके लिए एक ऐसा खेल लेकर आया हूं जिसे देखकर दरबार हंसी से लोटपोट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी चालाकी भी है। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। चालाकी? बीरबल, क्या तुम मुझे धोखा देने की योजना बना रहे हो? बीरबल ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह धोखा प्यार और मजाक से भरा होगा। यह कोई बुरा इरादा नहीं है, बल्कि आपका मनोरंजन और सीख देने वाला है। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, महाराज, बीरबल आज क्या नया खेल दिखाने वाले हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, ये केवल खेल नहीं है, ये एक चुनौती है। अगर अकबर साहब इसे हल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें एक प्यारा सा धोखा लगेगा, और यदि हल कर लेते हैं तो भी मजा आएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब मुझे ये खेल दिखाओ। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये खेल कुछ इस प्रकार है। मैं आज दरबार में एक अद्भुत खजाने की बात करूंगा जिसे केवल वही देख सकते हैं जो चतुर और होशियार है, लेकिन इसमें एक मोड़ होगा जिसे केवल प्रेम और बुद्धि से ही समझा जा सकेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये मोड़ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मोड़ केवल दरबार में देखेंगे। मैं इसे शब्दों, इशारों और हंसी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको इसे समझना है, और यही मजा है। जब बीरबल ने अकबर को धोखा दिया। प्यार से भाग 1, दरबार में अनोखी योजना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही ज्ञान, हंसी और रहस्य का केंद्र रहा है। आज सुबह की हल्की धूप के साथ दरबार में हल्की हलचल थी। दरबारियों की नजरें बीरबल पर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आज बीरबल कुछ अनोखा और मजेदार करने वाले हैं। अकबर सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही जिज्ञासा और मुस्कान थी जो हर दिन बीरबल को नई योजना बनाने पर मजबूर कर देती थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ नया दिखाओ। ऐसा
कुछ जो दरबारियों को भी हंसी से लोटपोट कर दे। बीरल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा खेल लेकर आया हूं। लेकिन इसमें केवल हंसी ही नहीं, बल्कि एक प्यारा सा धोखा भी है। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। धोखा? बीरबल, क्या तुम मेरे साथ मजाक करने वाले हो? बीरल ने सिर हिलाया। हां, लेकिन यह मजाक केवल प्यार से होगा। दरबार में हंसी का तड़का भी लगेगा और आप भी इसमें शामिल होंगे। कोई चोट या बुरा इरादा नहीं है। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, महाराज, ये धोखा किस तरह का होगा? बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, ये कोई साधारण खेल नहीं है। मैं आज दरबार में एक अद्भुत खजाने की बात करूंगा, जिसे केवल वही देख सकते हैं जो होशियार और समझदार है। लेकिन इसमें एक मोड़ है जिसे केवल बुद्धि और प्रेम से ही समझा जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, वह मोड़ क्या है? बीरल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहांपनाह, ये मोड़ केवल दरबार में ही दिखाई देगा। इसे देखकर आप और दरबारियों दोनों को मजा भी आएगा और एक प्यारी सीख भी मिलेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब मुझे ये खेल दिखाओ। बीरल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, खेल कुछ इस प्रकार है। मैं एक अद्भुत खजाने का जिक्र करूंगा। दरबार के सभी लोग इसे खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह खजाना केवल चतुराई, बुद्धि और प्यार से ही मिल सकता है। हां, यह सच में एक प्यार भरा धोखा होगा। दरबार में हल्की सरगोशियां होने लगी। हर दरबारी उत्साहित था। कुछ हंस रहे थे, कुछ जिज्ञासु थे। बीरबल ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तैयार हो जाइए। आज रात दरबार की सबसे मजेदार, रोचक और प्यारी रात होने वाली है। कोई नहीं जान पाएगा कि असली खेल कहाँ छुपा है। अकबर ने अपने हाथ से बीरबल को संकेत दिया। शुरू करो बीरबल, मुझे ये खेल बेहद मजेदार लगे। बीरल ने मुस्कुराते हुए अपनी योजना को ध्यान से दरबारियों के सामने पेश किया। तो चलिए जहांपनाह, ये खेल केवल देखने में सरल है, लेकिन हल करने में मजेदार और चतुराई वाला है। अब देखिए कि कैसे आपका प्यारा धोखा दरबारियों और आपके लिए हंसी और ज्ञान लेकर आता है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से विद्वान, चालाक और मजेदार घटनाओं का केंद्र रहा है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। दरबारियों की आंखों में हल्की बेचैनी थी और फुसफुसाहटें चारों तरफ फैल रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता का भाव। आज बीरबल ने उनकी उम्मीदों के खिलाफ कुछ किया था, कुछ ऐसा जो अकबर को समझ में नहीं आया। अकबर ने दरबार की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ खबरें आई है कि तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। क्या यह सच है? बीरल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने केवल आपकी सेवा और दरबार की भलाई के लिए काम किया, लेकिन शायद मेरे तरीके आपके अनुसार नहीं थे। अकबर की आंखों में चमक थी, लेकिन वे गंभीर थे। बीरबल, तुम्हारा काम केवल दरबार को सजाना और सलाह देना नहीं है, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। इस बार तुम्हें जेल में रहना होगा। बीरल की आंखों में हल्की मुस्कान थी। दरबारियों ने आपस में देखा और कुछ ने हंसते हुए कहा, बीरबल जेल, ये तो मजेदार होगा। बीरल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर यही आपका आदेश है तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये केवल दिखावा है और असली मजा तो अभी शुरू होना है। अकबर ने आदेश दिया और बीरबल को हल्के से पकड़कर महल के पुराने जेल की ओर ले जाया गया। भाग 2, जेल की मजेदार परिस्थिति। जेल पहुंचकर बीरबल ने चारों ओर देखा। जेल की दीवारें पुरानी और ऊंची थी, लेकिन बीरबल ने इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने जेल के चौकीदार से कहा, भाई, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाद में एक रहस्यमय खजाना दिखाऊंगा। चौकीदार ने उत्सुक होकर पूछा, खजाना? क्या सच में है महाराज? बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा,
सच या झूठ का मजा वही है जो समझने में बुद्धि लगे। तुम देखना, ये जेल केवल एक परीक्षा है और असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। बीरल ने जेल में अपने चारों ओर ध्यान से देखा और योजना बनाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जेल की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी और वहां कुछ पुराने दस्तावेज और तख्तियां रखी थी। बीरल ने सोचा, अगर मैं इनका सही इस्तेमाल करूं तो दरबारियों और अकबर दोनों को हंसी और चतुराई का मजा मिलेगा। भाग 3, बीरबल का चालाक खेल। बीरल ने जेल की दीवार पर एक नकली ताला और एक छुपा रास्ता तैयार किया। फिर उन्होंने दरबारियों को संदेश भेजा कि बीरबल को जेल में रहकर ही दरबार का असली रहस्य पता चलेगा। अकबर ने यह संदेश पढ़ा और थोड़े गुस्से में मुस्कुराए। बीरबल, तुम सच में मेरे लिए हर बार कोई नई चाल रखते हो। चलो देखना होगा कि इस बार तुम्हारा खेल क्या है। बीरल ने जेल में मजेदार ढंग से अपनी योजनाएं लागू करना शुरू की। उन्होंने जेल के अंदर एक छोटा खजाना और कई नकली सुराग रखे, जिससे दरबारियों और अकबर दोनों के मन में उत्सुकता बढ़ती रही। अगर आप चाहो तो मैं भाग 4 में बीरबल की पूरी चालाक योजना, दरबारियों की मजेदार, बीरबल की चालाकी और दरबार में हंसी। जैसे जैसे समय बीरबल के जेल में बीतता गया, दरबार में सभी की जिज्ञासा बढ़ती रही। अकबर खुद भी उत्सुक थे कि बीरबल इस बार क्या योजना बनाएंगे। बीरल ने जेल के अंदर छुपे हुए नकली सुरागों और छोटे छोटे खजाने का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने हर सुराग के साथ एक मजेदार संदेश जोड़ दिया। पहला संदेश दरबारियों तक पहुंचा, जो समझदारी से देखे वही असली खजाना पाए, लेकिन अगर जल्दबाजी करे तो केवल हंसी बटोर पाए। दरबारियों ने यह संदेश पढ़ा और सभी एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। कुछ दरबारी तो सोचने लगे कि बीरबल ने यह संदेश कैसे भेजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या शरारत है? तुम जेल में रहते हुए भी खेल खेल रहे हो? बीरल ने अपनी बुद्धिमानी और मासूम मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, असली खेल तो यही है। ये केवल जेल नहीं, ये मजाक और शिक्षा का संगम है। दरबारियों को सोचने और हंसने का अवसर मिला और आप भी इसका हिस्सा बने। बीरल ने फिर एक नया सुराग भेजा। इस बार वो नकली ताले के पास रखा गया और संदेश था, सच्चा खजाना वो है जो आप अपने मन और बुद्धि से खोजें, केवल आंखों से नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये बीरबल है जो हमें और अकबर साहब को दोनों को धोखा दे रहे हैं। अकबर ने गंभीरता से हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है कि ये प्यारा सा धोखा वास्तव में हमें सबक भी दे रहा है। बीरबल, तुम हमेशा अपने मजाक और बुद्धि से सबको चौंका देते हो। बीरल ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ जेल की खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ दरबारी नकली सुराग के पीछे पड़े और हंसी में लौट रहे थे। बीरल ने सोचा, ये योजना बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। मजा और शिक्षा दोनों मिल रहे हैं। अगली सुबह जब अकबर जेल पहुंचे, बीरबल ने एक आखिरी मजेदार और प्यारा सा संदेश भेजा, जहां पनाह, असली खजाना केवल समझ, हंसी और प्यार में है। ये जेल केवल बहाना थी, सिखाने और मजा देने का। अकबर ने यह संदेश पढ़ा और जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को बाहर बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने केवल मुझे जेल नहीं भेजा, बल्कि एक अद्भुत मजेदार और सीख भरी यात्रा दी। तुम हमेशा सबसे चालाक और मजेदार हो। बीरल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही मेरी असली चालाकी है। हर मजाक में शिक्षा और हर शिक्षा में मजाक। दरबारियों ने तालियां बजाई। हर कोई हंसी और खुशी में मग्न था। बीरबल की चालाकी, अकबर का धैर्य और पूरे दरबार की हंसी ने इसे एक अविस्मरणीय मजेदार कहानी बना दिया। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, मजाक और अद्भुत घटनाओं का केंद्र रहा है, लेकिन आज कुछ अलग था। बीरबल ने दरबार में एक नया खेल प्रस्तावित किया, सच्चा झूठ का खेल। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल,
ये खेल कैसा है? झूठ तो हमेशा गलत होता है, इसे सच कैसे कहा जा सकता है? बीरेल ने गंभीरता और मजाक दोनों के मिश्रित स्वर में कहा। जहां पनाह, कभी कभी झूठ इतना चतुराई से कह दिया जाए कि वो सच जैसा प्रतीत हो, लेकिन असली खेल ये है कि हर झूठ में एक सिख देने वाला सत्य छुपा हो। दरबारियों की आंखों में जिज्ञासा और उत्सुकता झलक रही थी। उन्होंने पूछा, बीरेबल, ये खेल कैसे चलेगा? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल इस प्रकार है। मैं दरबार में हर किसी को एक झूठ बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन वो झूठ ऐसा होगा कि सुनने वाला सच समझ ले, और फिर वो झूठ हमें एक सिख देगा। आखिर में जो सबसे बुद्धिमान और चालाक साबित होगा वही जीत जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, चलो देखते हैं कि ये खेल कैसा है। बीरेल ने दरबारियों से कहा, तैयार हो जाइए। ये खेल केवल शब्दों का नहीं, बल्कि चालाकी, हंसी और समझ का खेल है। जो समझदार होगा वो सच्चे झूठ को पहचान सकेगा और खेल में विजयी होगा। भाग 2, खेल की शुरुआत। बीरेल ने खेल शुरू किया। पहला झूठ उसने कहा, जहांपना, कल रात मेरे सपने में मैंने देखा कि दरबार के सभी शेर सोने के बर्तन में नहाते हुए मुझे खुश देखकर हंस रहे थे। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो झूठ लग रहा है। बीरेल मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन इस झूठ में सीख ये है कि हर परिस्थिति में हंसी और खुशी ढूंढना चाहिए। अगर हम केवल गंभीर रहेंगे तो जीवन की मिठास खो देंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारा झूठ सच की तरह लग रहा है और मजा भी आ रहा है। फिर बीरेल ने दूसरा झूठ पेश किया। दरबार के आंगन में कल रात चांद ने मुझसे कहा कि जो दरबारी सबसे चालाक होगा वही खजाना पाएगा। दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा, खजाना कौन पाएगा? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह झूठ है, लेकिन सिख ये है कि चालाकी और समझ से ही हम किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं। यही असली खजाना है। भाग 3, मजेदार घटनाएं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, बीरबल के झूठ और मजेदार संदेश दरबारियों को हंसी और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। एक दरबारी ने कहा, महाराज, बीरबल का अगला झूठ तो असली रहस्य जैसा लग रहा है। दूसरे दरबारी ने हंसते हुए कहा, सचमुच, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही खेल की मजेदार बात है। झूठ और सच का खेल तभी रोचक होता है जब आप समझें कि हंसी और शिक्षा दोनों इसमें शामिल है। अकबर ने अपने हाथ से संकेत दिया, बीरबल, तुम हर बार इस खेल में कुछ नया जोड़ देते हो। ये खेल मजेदार होने के साथ साथ सीख देने वाला भी है। भाग 4, खेल का रोमांचक मोड़। बीरेल ने खेल में नया मोड़ पेश किया। उसने कहा, जहांपना, अब मैं एक झूठ बोलूंगा जो इतना बड़ा है कि इसे कोई भी सच मान लेगा, लेकिन इसमें छुपा है एक सबसे बड़ा संदेश। दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा, क्या झूठ है बीरबल? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात देखा कि अकबर साहब खुद बीरबल की तारीफ में हंसते हुए झूम रहे थे। दरबारियों ने हंसी में लोटपोट हो गए। अकबर खुद हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने झूठ भी ऐसा बोला कि सच जैसा लग रहा है और मजा भी आ गया। यही तुम्हारी अद्भुत कला है। बीरेल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही सच्चा झूठ है जो हंसी, ज्ञान और सीख सब देता है, लेकिन सुनने वाले को केवल मजा आए। यही खेल का उद्देश्य है। यदि आप चाहो तो मैं भाग 5 और अंतिम भाग लिख दूं, जिसमें बीरबल के और मजेदार झूठ, अकबर और दरबारियों की प्रतिक्रियाएं और कहानी का रोमांचक और मजेदार समापन। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। बीरबल ने अब खेल का अंतिम और सबसे मजेदार झूठ पेश करने का निर्णय लिया। बीरेल ने गंभीरता और चतुराई से कहा, जहांपनाह, अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे सुनकर आप सब हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन इसमें छुपा है सबसे बड़ा संदेश। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल बोलो।
अब हमें ये झूठ सुनना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने देखा कि दरबार के सभी लोग, यहां तक कि अकबर साहब भी, बीरबल की हर बात पर हंसते हुए झूम रहे थे, और यही हंसी हमारे राज्य को सबसे मजबूत बनाती है। दरबारियों ने हंसी में अपनी कुर्सियों से झूमना शुरू कर दिया। कुछ तो अपने पेट पकड़कर हंस रहे थे। अकबर खुद भी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्चा झूठ है जो हंसी और खुशी देता है, लेकिन सुनने वाले के मन में सीख भी छोड़ जाता है। हंसी और मजाक से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और समझदारी वही है जो हंसी में भी सीख खोज सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने हमें केवल झूठ नहीं सुनाया, बल्कि ये भी सिखाया कि कैसे हंसी और ज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। आज का खेल न केवल मजेदार था, बल्कि हम सब के लिए यादगार भी बना। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यही मेरा उद्देश्य था। झूठ केवल मजाक नहीं, बल्कि सीख का माध्यम भी बन सकता है। सही समय पर बोला गया झूठ और सही दृष्टिकोण वाली हंसी ही असली चतुराई है। दरबारियों ने तालियां बजाई। हर कोई हंसी और ज्ञान के मिश्रण में मग्न था। बीरबल की चालाकी, मजेदार झूठ और प्यार भरी हंसी ने इसे एक अविस्मरणीय कहानी बना दिया। दरबार में चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चतुराई, बुद्धिमत्ता और अद्भुत घटनाओं का केंद्र रहा है। लेकिन आज की चुनौती कुछ अलग थी। अकबर ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, आज मैं बीरबल के लिए एक असाधारण परीक्षा रखता हूं। अगर वो इसे बिना बोले हल कर पाए तो मैं उसे दोगुना इनाम दूंगा, लेकिन यदि वो असफल हुआ तो उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी। कुछ ने सोचा, ये कैसे संभव है कि बिना बोले कोई मुकाबला जीता जा सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने केवल हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में चालाकी की चमक थी। अकबर ने चुनौती पेश की, बीरबल, ये मुकाबला शब्दों के बिना होगा। तुम्हें केवल अपनी बुद्धि, हंसी, चालाकी और कार्यशैली से जीतना होगा। कोई भी शब्द या इशारा नहीं चलेगा। दरबारियों ने आपस में देखा। कुछ ने हंसते हुए कहा, बीरबल के लिए ये तो खेल है, वो बिना बोले ही सबको चौंका देगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। शब्दों के बिना भी बुद्धि और चालाकी दिखाना सबसे बड़ा मजा है। भाग 2, मुकाबले की शुरुआत। अकबर ने सबसे पहले चुनौती दी। दरबार में एक बड़ा और जटिल पहेली रखा गया। एक कमरे में 3 दरवाजे हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। केवल एक दरवाजा सही रास्ता दिखाएगा। जो इसे बिना बोले खोले वही विजयी होगा। दरबारियों ने हंसी में कहा, यह तो बीरबल के लिए आसान लगेगा, लेकिन कैसे बिना बोले पहेली हल करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ, आंखों और चालाक मुस्कान के माध्यम से संकेत देना शुरू किया। उन्होंने सोने के दरवाजे के पास एक हल्की छाया बनाई, चांदी के पास एक नकली ताला और लकड़ी के दरवाजे के पास सही रास्ता दिखाया। भाग 3, चालाकी और हंसी। दरबारियों ने देखा कि बीरबल ने बिना कोई शब्द बोले केवल अपने इशारों और शांत चाल से कमरे का निरीक्षण किया। एक दरबारी बोला, ये तो मजेदार है। वो बिना बोले सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। दूसरा दरबारी हंसते हुए कहा, सचमुच बीरबल की चालाकी शब्दों से बड़ी है। बीरबल ने लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया और धीरे धीरे ताला खोला। वहां एक छोटा खजाना रखा था, जिसे देखकर दरबारियों की आंखें खुली रह गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिना बोले ये सब कर दिखाया। ये अद्भुत है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी शब्दों से अधिक कार्य और समझ महत्वपूर्ण होती है। यही बिना बोले जीतने का तरीका है। भाग 4, मुकाबले का समापन। दरबारियों ने तालियां बजाई। हर कोई हंसी, हैरानी और सम्मान के मिश्रण में मग्न था। बीरबल ने बिना बोले केवल अपनी बुद्धि,
चालाकी और शांत चाल से पूरे मुकाबले को जीता। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और चालाकी शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। तुमने बिना बोले ही जीत हासिल कर ली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही जीत की असली कला है। शब्द केवल माध्यम है, लेकिन असली परिणाम तो कार्य, समझ और धैर्य से आता है। दरबारियों ने हंसी और तालियों के साथ बीरबल की जीत का जश्न मनाया। ली के सिंहासन पर जब शहंशाह अकबर विराजमान थे, तब उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन जहां अकबर उनकी अक्ल के कायल थे, वही दरबार में कुछ दरबारी, विशेषकर एक ईर्ष्यालु वजीर, उनसे जलते थे। ये वजीर हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने और उन्हें दरबार से बाहर निकलवाने की ताक में रहता था। एक दिन उसने बादशाह को खुशामद करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका अक्ल का घड़ा अब खाली हो रहा है। वो अब पहले जैसे तेज नहीं रहे। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुम ये किस आधार पर कह रहे हो वजीर ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, बीरबल केवल दिन के उजाले में अपनी बुद्धि दिखाते हैं। क्या वो इतने सक्षम है कि रात के अंधेरे में सपनों के माध्यम से भी किसी को कुछ सिखा सके? सच्चा ज्ञानी तो वो होता है जो हर अवस्था में ज्ञान दे सके। अकबर को ये चुनौती मजेदार लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और वजीर की चुनौती उन्हें सुनाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वजीर साहब की बात बिल्कुल सही है। ज्ञान को समय या स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। मुझे वजीर साहब को सपनों में सबक सिखाने से पहले मुझे उनके हर सपने पर पूरी निगरानी रखनी होगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो सबक ठीक से सीख रहे हैं या नहीं। वजीर तो पहले ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर से 5 सबसे भारी, मजबूत और सबसे अजीब दिखने वाले संदूक मांगे। साथ ही उन्होंने दरबार के सबसे वफादार सिपाहियों की एक टुकड़ी भी मांगी, जो रात दिन वजीर के महल की निगरानी करे। वजीर के महल में उन 5 संदूकों को भेज दिया गया। बीरबल ने संदूकों पर ताले लगवाए और वजीर को बुलाकर कहा, वजीर साहब, ये आपकी सपनों की पाठशाला का पहला पाठ है। इन 5 संदूकों में अलग अलग चीजें बंद हैं, जो आपके सपनों को प्रभावित करेंगी। हमारी शर्त के अनुसार आपको हर सुबह दरबार में आकर मुझे इन संदूकों के अंदर बंद वस्तुओं का नाम बताना होगा। अगर आपने सही बताया तो इसका मतलब होगा कि आपका मन मेरी सपनों की शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। अगर आप असफल हुए तो पूरी दिल्ली में ढोल पिटवाकर ये ऐलान किया जाएगा कि वजीर साहब की बुद्धि इतनी कमजोर है कि वो सपनों में भी सबक नहीं सीख सकते। वजीर थोड़ा घबराया, क्योंकि संदूक बहुत रहस्यमय लग रहे थे, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो मान गया। पहली रात वजीर को नींद नहीं आ रही थी। वो संदूकों के बारे में सोचता रहा। क्या अंदर सोना है, या हथियार, या कोई जादू की वस्तु? जिज्ञासा और डर के मारे वो रात भर परेशान रहा। अगली सुबह दरबार में जब अकबर ने पूछा, तो वजीर, क्या तुमने सपने में कुछ देखा? वजीर ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो रात भर इन संदूकों के बारे में ही सोचता रहा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, पहला पाठ पूरा हुआ। वजीर साहब ने चिंता को पहचाना। यह अज्ञान का एक प्रकार है, क्योंकि चिंता हमें नींद और शांति से दूर रखती है। दूसरी रात वजीर ने सोचा कि बीरबल उसे किसी अनमोल चीज का लालच देकर थका रहे हैं। उसने तय किया कि वो अब संदूकों को नजरअंदाज करके सोएगा। लेकिन संदूकों पर लटके भारी भरकम तालों की आवाज और बाहर खड़े सिपाहियों की चहलकदमी उसे बार बार बेचैन कर रही थी। वो बस करवटें बदलता रहा। अगली सुबह बीरबल ने पूछा, वजीर साहब, आपने आज कौन सा सबक सीखा? वजीर ने झुंझलाकर कहा, मैंने कुछ नहीं सीखा। मैं रात भर आपके भारी संदूकों की वजह से परेशान रहा।
जो मेरे कमरे की हवा को भारी बना रहे थे। बीरबल ने कहा, बहुत खूब। दूसरा पाठ भी सफल हुआ। वजीर साहब ने बोझ और दबाव को महसूस किया। ये हर शासक को सीखना चाहिए कि अनावश्यक बोझ क्या होता है। तीसरी रात वजीर अब क्रोधित हो उठा। वो सोचने लगा कि बीरबल जानबूझकर उसे तंग कर रहे हैं। उसने गुस्से में उठकर संदूकों को लात मारी। संदूकों के भारी और मजबूत होने के कारण उसके पैर में जोर से चोट लगी। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन सिपाहियों के डर से आवाज नहीं निकाल पाया। अगली सुबह जब बीरबल ने सवाल किया, वजीर ने दर्द भरे स्वर में कहा, आज मैंने सबक सीखा कि क्रोध और हठ से केवल खुद को ही नुकसान पहुंचता है। बीरबल ने हंसकर कहा, वाह। तीसरा पाठ, आत्मनियंत्रण, भी पूरा हुआ। हुजूर, ये सब ज्ञान है जो वजीर साहब सपनों में सीख रहे हैं। 3 रात तक सोने न मिलने और निरंतर मानसिक दबाव के कारण वजीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी ईर्ष्या अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। चौथी सुबह वजीर ने अकबर और बीरबल के सामने घुटने टेक दिए। उसने सच्चे मन से कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल महान है। उन्होंने मुझे 3 रातों में वो सबक सिखा दिया जो मैं वर्षों में नहीं सीख पाया। इन संदूकों में कुछ नहीं है। ये केवल मेरी ईर्ष्या, लालच और घमंड को बंद करने के लिए बनाए गए थे। बीरबल ने साबित कर दिया कि वो मेरी रातों की नींद हराम करके भी मुझे सबक सिखा सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए संदूकों के ताले खुलवाए। वाकई वे संदूक पूरी तरह खाली थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, वजीर साहब ने अपनी नींद खोकर रात के अंधेरे में सबसे बड़ा सबक सीखा है कि मन की अशांति और ईर्ष्या किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा भारी बोझ होती है, और जब तक ये खाली नहीं होती तब तक किसी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अकबर ठाका मारकर हंसे। उन्होंने वजीर को माफ किया और बीरबल को उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए सोने के मोहरों से नवाजा। इस प्रकार बीरबल ने न केवल वजीर की चुनौती स्वीकार की, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और अनोखे तरीके से उसे सपनों में सबक सिखाकर दरबार में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। शहंशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य पर राज करते थे और उनके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान सलाहकार था। लेकिन दरबार में कुछ दरबारी, विशेष रूप से एक ईर्ष्यालु दरबारी जिसका नाम मुल्ला दो प्याजा या अन्य कोई प्रतिद्वंद्वी था, हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते थे। एक दिन उस दरबारी ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल चतुर है, लेकिन उनकी चतुराई केवल बातों तक ही सीमित है। सच्चा ज्ञान तो वो है जिसे देखा और छुआ जा सके। अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान है तो क्या वह अपनी अक्ल को एक बर्तन में भरकर हमें दिखा सकते हैं? अकबर को ये चुनौती बड़ी अटपटी लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमारे दरबारी ने एक अजीब मांग की है। तुम्हें अपनी बुद्धि को एक बर्तन में भरकर दरबार में लाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी अक्ल केवल हवा हवाई बातें हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं अवश्य ऐसा करूंगा, लेकिन अक्ल एक बहुमूल्य वस्तु है, इसे भरने में समय लगेगा। मुझे इसके लिए 1 महीने का समय चाहिए। बादशाह ने बीरबल को 1 महीने का समय और एक बड़ा गोल मुंह वाला साफ मिट्टी का घड़ा बर्तन दिया। ईर्ष्यालु दरबारी बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि अक्ल कोई वस्तु नहीं है जिसे भरा जा सके। उसने पूरे दरबार में ये बात फैलाई कि इस बार बीरबल फंस गए हैं और अब वे जरूर दरबार से निकाले जाएंगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने वो खाली घड़ा लिया और चुपचाप शाही बाग के माली के पास गए। उन्होंने माली से कहा, माली, इस घड़े में मुझे बुद्धि भरनी है और ये काम केवल तुम कर सकते हो। जाओ, कद्दू या तरबूज, क्योंकि ये गोल होता है, कि छोटे से फल को बिना तोड़े सावधानी से इस घड़े के अंदर डाल दो।
फिर उसकी बेल को घड़े के मुंह से बाहर निकालो और उसे रोज खाद पानी देते रहो। ध्यान रहे, फल को घड़े से अलग नहीं करना है। माली थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया। समय बीतता गया। कद्दू का छोटा सा फल घड़े के अंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। चूंकि घड़े का मुंह छोटा था और अंदर जगह ज्यादा, इसलिए कद्दू अब घड़े के अंदर ही गोल और बड़ा होता गया और पूरी तरह से घड़े का आकार ले लिया। दरबार में प्रस्तुति। ठीक 1 महीने बाद बीरबल वो घड़ा लेकर दरबार में हाजिर हुए। घड़े के अंदर एक बड़ा और गोल स्वस्थ कद्दू भरा हुआ था, जो घड़े के मुंह से बाहर नहीं निकल सकता था। पूरा दरबार उत्सुकता से घड़े को देख रहा था। बीरबल ने घड़े को अकबर के सामने रखा और झुककर कहा, जहांपनाह, ये रहा अक्ल से भरा हुआ बर्तन। इसके अंदर उच्च कोटि की बुद्धि भरी हुई है। ईर्ष्यालु दरबारी तुरंत आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, ये तो बस एक कद्दू है। तुमने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर आप इसे सिर्फ कद्दू समझते हैं तो ये आपकी भूल है। इसमें सचमुच बुद्धि भरी हुई है, लेकिन इसे निकालने की 2 शर्तें हैं। बुद्धि निकालने के लिए आपको इस बर्तन को बिना तोड़े इसमें से फल को बाहर निकालना होगा। जब फल निकल जाए तो ये बर्तन या घड़ा अगले साल फिर से उपयोग के लिए पूरी तरह सही सलामत रहना चाहिए, ताकि हम उसमें फिर से बुद्धि भर सकें। अकबर और सारे दरबारी घड़े को देखते रहे। फल इतना बड़ा हो चुका था कि वो घड़े के छोटे मुंह से बाहर निकल ही नहीं सकता था और न ही घड़े को तोड़ा जा सकता था। ईर्ष्यालु दरबारी का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि ये नामुमकिन है। बीरबल का असली सबक। बीरबल ने तब मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, ये बुद्धि का एक बड़ा सबक है। ये फल कद्दू इस बर्तन के अंदर बड़ा हुआ है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि या ज्ञान को केवल तभी किसी के दिमाग में भरा जा सकता है जब उसका मन, बर्तन खाली और ग्रहणशील हो। एक बार जब ज्ञान अंदर प्रवेश कर जाता है और बड़ा हो जाता है, तो उसे बाहर निकालना या चुराना असंभव है। और जहां तक इस फल को बाहर निकालने का सवाल है, इस फल को बाहर निकालने का एक ही तरीका है। हमें इसे धीरे धीरे छोटा होने देना होगा, जैसे ये पानी और पोषण खो दे, या इसे तोड़ना होगा, जिससे इसका मूल्य खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही अक्ल को किसी के दिमाग से निकालने के लिए या तो ज्ञान को धीरे धीरे भुला देना होगा या फिर उसे नष्ट कर देना होगा। अकबर बीरबल की इस अनोखी समझदारी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दरबारी की तरफ देखा, जिसने शर्म से सिर झुका लिया। बादशाह ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने केवल बुद्धि को एक बर्तन में ही नहीं भरा, बल्कि तुमने ये भी सिखा दिया कि ज्ञान की कीमत क्या है और उसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है। शहंशाह अकबर को अजीब और अनोखी चीजों का बड़ा शौक था। एक दिन एक व्यापारी उनके दरबार में आया और उसने एक ऐसा तोता भेंट किया जो न केवल मनुष्य की तरह बोलता था, बल्कि बादशाह की तारीफ में कविताएं भी सुनाता था। अकबर उस तोते से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस तोते को शाही तोता घोषित कर दिया और उसके रहने के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया। अकबर को वो तोता इतना प्यारा था कि उन्होंने उसकी देखभाल के लिए एक विशेष सेवक नियुक्त किया। तोते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अकबर ने एक कठोर और अजीबोगरीब आदेश सुनाया। सुनो, ये शाही तोता हमारी जान से भी प्यारा है। अगर किसी भी कारण से इस तोते की मृत्यु हुई या ये कहीं चला गया, तो जिस किसी ने भी हमें ये मनहूस खबर दी, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेवक डर गए और तोते की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उस प्यारे और बातूनी तोते ने अंतिम सांस ली और मर गया। सेवक और महल के सभी कर्मचारी डर के मारे कांपने लगे। वो विशेष सेवक, जिसे तोते की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी, भयभीत होकर रोने लगा। अब कौन बादशाह को ये बुरी खबर सुनाएगा?
अगर किसी ने ये खबर दी तो उसकी मौत निश्चित थी। सभी सेवकों और दरबारियों ने मिलकर ये तय किया कि इस संकट से केवल बीरबल ही बचा सकते हैं। वे सभी भागे भागे बीरबल के पास पहुंचे और रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। साथ ही बादशाह के कठोर आदेश के बारे में भी बताया। सेवक गिड़गिड़ाया, बीरबल जी, अब आप ही हमारी जान बचा सकते हैं। अगर बादशाह ने खुद पता लगाया तब भी हमारी जान जाएगी, और अगर हम में से किसी ने उन्हें ये खबर दी तब तो मौत निश्चित है। बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं बादशाह को खबर भी दूंगा और तुम्हारी जान भी बचाऊंगा। अगले दिन बीरबल शांत भाव से अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, बीरबल, क्या हालचाल है? और हमारे प्यारे तोते का क्या हाल है? वो आजकल क्या नई कविताएं सुना रहा है? बीरबल ने चेहरा थोड़ा गंभीर बनाते हुए कहा, जहांपनाह, महल में एक दुखद घटना हुई है। अकबर चिंतित हो गए। क्या हुआ बीरबल? जल्दी बताओ। बीरबल ने धीरे धीरे शब्दों को तौलते हुए कहा, हुजूर, आपका प्रिय तोता, वो आजकल न तो कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न ही अपनी आंखें खोल रहा है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, वो बीमार है क्या? कहीं वो चुप तो नहीं हो गया? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, वो न तो किसी से बात कर रहा है, न ही पिंजरे में अपने पंख फड़फड़ा रहा है, और न ही कोई हरकत कर रहा है। अकबर अब क्रोधित हो उठे। उन्होंने चीख कर कहा, अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है? बस। बीरबल को इसी पल का इंतजार था। बीरबल तुरंत झुक गए और हाथ जोड़कर बोले, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो मर गया है। लेकिन ये मनहूस खबर मैंने नहीं दी है, ये तो आपने स्वयं ही कही है। ये सुनते ही पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें अपनी गलती और बीरबल की अद्भुत चतुराई का एहसास हुआ। वो जोर से हंसे और बोले, मान गए बीरबल, तुम वास्तव में शब्दों के जादूगर हो। तुमने हमारी ही बात को हमारे ही ऊपर पलट दिया और हमारे आदेश का भी पालन किया। तुम जाओ और उन सभी सेवकों को अभयदान दे दो। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से सभी सेवकों की जान बचाई और ये साबित कर दिया कि बुद्धि का उपयोग करके बड़े से बड़े संकट को भी टालना संभव है।